और हम लोग अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर यानी विंडोज़ लैपटॉप पर, और आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से हम जो है एक नए प्रोजेक्ट का पूरा पहला साइकिल मैं दिखाऊंगा। हम 2 साइकिल्स पे बात करेंगे। पहला साइकिल जो होगा, पहले साइकिल में मैं आपको कंप्लीट कोड फ्लो दिखाऊंगा कि हम एक अपने रेपोजिटरी में यानी मेरे टेकी राठौर के रेपोजिटरी में एक कोड सैंपल को कैसे पूरा चेक इन करेंगे, किस तरह से पुल पुश सारे ऑपरेशंस मैं करके दिखाऊंगा। अब हम यहाँ पर सिंपल एक क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट किया, ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन, सिंपलेस्ट तरीका जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं। सो मैं बना रहा हूँ एक ब्लेजर सर्वर ऐप। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एप्लीकेशन बना करके दिखाऊंगा। मैं थोड़ा यहाँ कॉर्नर में आ जाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये हम ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन बनाएंगे और ब्लेजर सर्वर का एप्लीकेशन का नाम हम रखते हैं गिट डेमो। और ये माई कोड यहाँ पर सिंपल ये कर दिया हमने, नेक्स्ट। और ये देखो हमने .NET 6 सेलेक्ट किया है और ऑथेंटिकेशन टाइप कुछ भी नहीं, सिंपलेस्ट है, क्योंकि हमारा पर्पस जो है, द पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द गिट वर्क फ्लो, नॉट टू बेसिकली डू दिस थिंग, नॉट टू डू एनीथिंग। हाँ जी। सो ये आपका देखो, ये यहाँ पर आउटपुट आ चुका है ये लोकल फोल्डर के अंदर। और आई डोंट नो ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है। ओके जी, ये चल गया हमारा। सो दिस इज ए सिंपल ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन। आप यहाँ पर देखोगे काउंट में क्लिक मी 1 2 3 4 चल रहा है, फेच डेटा ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, वी विल अपलोड दिस टू आवर दिस थिंग, वी विल अपलोड दिस टू माई गिटहब अकाउंट। मेरे गिटहब अकाउंट पे मैं इस रेपोजिटरी को डालूंगा। ओके, सो उससे पहले मैं अपना गिटहब अकाउंट यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एंड सिंस इट विल बी ए पब्लिक रेपोजिटरी, सो आई डोंट नीड टू लॉग इन टू माई गिटहब अकाउंट। आई विल जस्ट ओपन माई गिटहब अकाउंट विच विल बी github.com/techirathor। ओके, सो ये मेरा गिटहब अकाउंट है, ठीक है। और अब इस गिटहब अकाउंट पे मैं अपने इस कोड को लॉगिन करूंगा। सॉरी, अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। वी विल ऐड दिस थिंग। उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए गिट चेंजेस करके ऑप्शन आता है। आप इस गिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। आइदर यू क्लिक ऑन दिस गिट चेंजेस और यू कैन क्लिक ऑन दिस गिट ऑप्शन। यहां पर भी आपको आ सकता है मेनू में, यहां पर आपका आ जाएगा, सॉरी यहां पर आएगा आपका क्रिएट गिट रेपोजिटरी। सो ये क्रिएट गिट रेपोजिटरी आप देखेंगे दोनों जगह आ रहा है। यहाँ पर गिट के मेनू में भी आ रहा है और गिट चेंजेस वाले आपके इसमें भी आ रहा है, टैब में भी आ रहा है। सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट गिट रेपोजिटरी और यहाँ पर देखिए कि ये सारा मेरा ऑप्शन आ रहा है गिट रेपोजिटरी बनाने का। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है जो मैंने 2 कनेक्ट किए हुए हैं। वन इज योर गिटहब एंड अनदर वन इज एज्योर डेवऑप्स। आई विल क्रिएट दिस इन गिटहब। सो यहाँ पर देखिए गिटहब मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। लोकल पाथ इज दिस वन। क्रिएट ए न्यू रेपोजिटरी, देखिए ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई इट इज आस्किंग मी फॉर री एंटर योर क्रेडेंशियल्स, बट एनीवेज आई विल चेक क्यों डालना है। एंड दिस इज लाइव स्ट्रीम गिट एग्जाम्पल। मैं इसको, और ये पब्लिक प्राइवेट रेपोजिटरी है, मैं इसको प्राइवेट की जगह पब्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट करूंगा और ये देखिए पुश करने पर यहाँ पर चला जाएगा। सो व्हेन आई से क्रिएट एंड पुश, it will create and push. You can see here it is creating and pushing everything. So now it is gone. ये देखिए, ये this is your master branch and it has gone to your master branch. You can see this one. And आपका यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ताले लगे हुए आ रहे होंगे। And if you go on my GitHub profile, so this is my GitHub profile. यहाँ पर अगर आप repositories में जाएंगे, you will see here, see this git demo. दिस इज़ योर गिट डेमो। और यहाँ पर आपका देखो 27 सेकेंड 31 सेकेंड, ये 27 सेकेंड्स में ये जस्ट यहाँ पर गिट डेमो पूरा ये आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन वेरी इजीली अपलोड आवर सोर्स कोड ऑन गिटहब। अब इस केस में आप ये देखो कि इस केस में जो आपका क्वेश्चन है, रफीकुल इज आस्किंग दैट शुड वी अपलोड बिन फोल्डर टू गिट। बिन फोल्डर विल नॉट बी अपलोडेड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन कौन सी फाइल अपलोड हुई है। गिट डेमो अपलोड हुआ है, .git attributes, .git ignore, git demo .solution. So these
3 फाइल्स हैव बीन अपलोडेड। और अगर यहाँ पर गिट डेमो में जाओगे तो यहाँ पर यू कैन सी हियर कि यहाँ पर भी आप इसमें देखोगे नॉर्मल फोल्डर्स जो हैं वो हैं, यू वोंट सी एनी बिन और डीबग और ओबीजे फोल्डर। ये फोल्डर्स आपके अपलोड नहीं होंगे बिकॉज दीज फोल्डर्स हैव बीन इग्नोर्ड इन दिस डॉट गिट इग्नोर फोल्डर। सो यहाँ पर देखो डॉट गिट इग्नोर में ये देखो यहाँ पर कि बिल्ड रिजल्ट्स, यहाँ पर ये dd मतलब डिलीट आपका आ जाएगा, डीबग पब्लिक रिलीज आर रिलीज जो भी है ये आपका पूरा कमांड है। ये पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है, आई थिंक YAML है शायद। सो ये गिट इग्नोर फाइल ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो जो है वो ऐड कर देता है और आपको बिन वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, बिन वगैरह फाइल अपलोड नहीं होता। सो दिस इज हाउ वी अपलोड ए सिंपल एप्लीकेशन ऑन गिटहब। आप जब खुद क्रिएट करते हो, मैं अपने क्रिएट करने की बात कर रहा हूं, जब आप खुद क्रिएट करते हो तो आप वैसे अपलोड करते हो। अब हम बात करते हैं इससे पहले कि अब इसमें हम दूसरा काम करते हैं कि हम ब्रांचेस वाला फंडा समझते हैं कि हम ब्रांच अगर बनाना चाहें तो ब्रांच कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ कैन वी क्रिएट ए सेपरेट ब्रांच। यूजुअली ये जो काम है आपका सेपरेट ब्रांच जो है, वो सेपरेट ब्रांच बनाने का काम जो है वो, जैसा मैंने कहा कि कंपनी में अगर आप होते हैं तो कंपनी में सेपरेट ब्रांच बनाने का काम जो है वो डेवऑप्स के पर्सन करते हैं या आपके जो नेटवर्क मैनेजर जिनको कि सर्वर पर एक्सेस होता है वो करते हैं। आप इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल आप अपने गिटहब अकाउंट पे जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो मैं आपको फ्लो बनाने के लिए आपको बताता हूं कि मैं एक और ब्रांच बनाऊंगा जिसका कि एक्सेस मेरे को ही होगा ऑब्वियसली। वो कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर में आप माउस का पॉइंटर देखिए, यहाँ पर देखिए ये मास्टर ब्रांच दिखा रहा है, ठीक है। और ये हमारा गिट डेमो रेपोजिटरी है। तो ये जो मास्टर ब्रांच है, इस मास्टर ब्रांच पे मैं क्लिक करके यहाँ पर मैं न्यू ब्रांच बना सकता हूँ और इस पे मैं लिखूंगा डेवलप, DEVLOP डेवलप। तो ये हमारा डेवलप ब्रांच बन जाएगा और इसको जब मैं क्रिएट करूंगा तो ये आपका डेवलप ब्रांच, यहाँ पर देखिए कि ये डेवलप ब्रांच क्रिएट हो गया और ये अपने आप यहाँ पर जो रेपोजिटरी है ये अपडेट हो गई ये डेवलप ब्रांच के अंदर। और यहाँ पर साथ में ऑप्शन भी आया था कि चेकआउट कर लिया है, तो ये हमारे पास डेवलप ब्रांच के सारे चेंजेस आ चुके हैं। सो इस तरीके से मैं अपना एक अलग से डेवलप ब्रांच बना दिया मैंने। और इस डेवलप ब्रांच से अब अगर मैं मेन ब्रांच में यानी मास्टर ब्रांच में कुछ भी, अभी पहले मैं इसमें अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा, यहां पर देखिए कि आपका ये डेवलप ब्रांच है, तो अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो आपका डेवलप ब्रांच में होगा। यानी कि मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं, जैसे मैंने किया ये गिट डेमो रन करके दिखाया आपको। मैं यहां पर रन कर रहा हूं, आप ये देखिए, हाँ जी। तो यहाँ पर आ रहा है हेलो वर्ल्ड, इंडेक्स में आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये आ गया पेजेस, ये आ गया इंडेक्स, और इंडेक्स में देखिए यहाँ पर आ रहा है हेलो वर्ल्ड। मैं इसको कर रहा हूँ हेलो लाइव स्ट्रीम टीम फ्रॉम डेवलप ब्रांच। सो आई सेव्ड दिस, ये मेरा कोड चेंज हो गया और इसको अभी हॉट रिलोड यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। सो मैं इसको सीधे, अगर मैं यहाँ से सीधे हॉट रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे हेलो लाइव स्ट्रीम टीम फ्रॉम डेवलप ब्रांच, ये हमारा डेवलप ब्रांच में ये हमने चेंजेस कर दिए। अब आप एक चीज़ यहाँ पर और देखो कि ये जो इंडेक्स फाइल है, index.razor फाइल है, इसको बंद करते हैं। ये देखो यहाँ पर रेड टिक आ गया, मतलब कि ये फाइल हमारी चेकआउट हो चुकी है। सो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसमें गिट वाले उसमें जाता हूँ, पहले मैं ज़रा इसको स्टॉप कर दूँ, तो यहाँ पर देखो ये गिट चेंजेस का जो टैब आएगा, गिट चेंजेस के टैब में देखो कि ये चेंजेस आ गया, index.razor के चेंजेस आ गए, ठीक है। और यहाँ पर डेवलप ब्रांच है, मैं इसको करता हूँ कि चेंज्ड द लेबल, ठीक है, ये मैंने कर दिया और यहाँ पर कर दिया कमिट। सो कमिट के अंदर ये आ गया कमिट क्रिएटेड लोकली, और फिर उसके बाद यहाँ पर पुश करूँगा तो ये आपका सर्वर पर चला जाएगा। सो दिस इज नाउ गॉन ऑन सर्वर। और आप अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखो कि 2 ब्रांच आ चुके हैं, मास्टर एंड डेवलप। और आपके डेवलप ब्रांच के अंदर अगर मैं ये डेवलप ब्रांच सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, तो डेवलप ब्रांच के अंदर आप देखो कि यहाँ पर ये जो पेजेस के अंदर आपका index.razor, इसमें देखो लाइव स्ट्रीम टीम फ्रॉम डेवलप ब्रांच आ रहा है। और अगर यहीं इसकी जगह मैं मास्टर ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ तो मास्टर में हेलो वर्ल्ड आ रहा है। सो ये 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं हमारे, और इन दोनों ब्रांचेस में अब इस ब्रांच के चेंजेस जो हैं वो मुझे अगर
दूसरे ब्रांच में यानी कि डेवलप ब्रांच में अगर मैं मर्ज करना चाहता हूं तो उसको मर्ज करने का क्या तरीका है? मर्ज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर सीधे यहाँ पर डेवलप ब्रांच, जैसे यहाँ पर मैनेज ब्रांचेस में जाऊँगा। यहाँ पर देखो ये रिमोट्स आ गया, लोकल आ गया, यहीं पर एक ब्रांच मैनेज करने का ऑप्शन होगा, ये देखो मैनेज ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैनेज ब्रांचेस में जा करके सीधे मैं यहाँ पर वो कर सकता हूँ, कहते कि डेवलप, ये मास्टर में यहाँ पर मास्टर को करता हूँ रीबेस डेवलप ऑन टू मास्टर या मर्ज मास्टर, इस तरीके से। बट ये सब करने के बजाय द करेक्ट वे इज टू क्रिएट ए पुल रिक्वेस्ट। सो मैं ये पुल रिक्वेस्ट पे क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर ये देखो दिस इज, ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का आ गया। ये मास्टर डेवलप से मास्टर पे जाने के लिए है और यहाँ पर ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। सो आई हैव क्रिएटेड दिस पुल रिक्वेस्ट और यहाँ पर एबल टू मर्ज, ये खुद ही मर्ज कर रहा हूँ, तो दीज ब्रांचेस कैन बी ऑटोमेटिकली मर्ज्ड, ये मैं नहीं कर सकता। यहाँ पर कंपेयरिंग चेंजेस, ये शायद मैंने ही किया है इसलिए यहाँ पर बनाने का ऑप्शन नहीं दे रहा है क्या ये। सो पुल रिक्वेस्ट में गया, न्यू पुल रिक्वेस्ट, ये रहा डेवलप 2 मिनट्स लर्न ऑल अबाउट पुल रिक्वेस्ट। ये मेरे को, अच्छा मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन इन करूँगा मैं, तो ये क्रिएट पुल रिक्वेस्ट आपको ये साइन इन, ये क्रिएट पुल रिक्वेस्ट तब चलेगा जब आपके डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्राउज़र है उसमें आप अपने उससे साइन इन कर चुके होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पुल रिक्वेस्ट अपने आप बन जाएगा। सो दैट इज़ द वे टू क्रिएट ए पुल रिक्वेस्ट। उसके लिए ऑब्वियसली आपको लॉगिन होना पड़ेगा, लोकल सिस्टम में आपको उस ब्राउज़र में लॉगिन होना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। मैं वेब में कैसे पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं लॉगिन कर चुका हूँगा तो। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो मेरे को आ रही है, एक सेकेंड मैं ज़रा देखूँ, यहाँ पर ये पुल रिक्वेस्ट में क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे ऑप्शन जो है यहाँ पर देखो ये आ रहा है कि मुझे यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर साइन अप करता हूँ क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है परफेक्ट, ये देखिए यहाँ पर आ गया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे ही मैंने साइन इन किया यहाँ पर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का आ गया, जैसे चेंजेस इन इंडेक्स फाइल, सिंपल, ये हमने यहाँ पर कर दिया चेंजेस इन इंडेक्स फाइल, ये मैंने यहाँ पर चेक इन किया, कमेंट किया, ये किया मैंने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के केस में यहाँ पर देखिए ये पुल रिक्वेस्ट बन गया। अब चूंकि मैं अकेला डेवलपर हूँ तो उस केस में मेरे को सिंपल यहाँ पर मर्ज पुल रिक्वेस्ट भी मैं ही करूँगा और जब मैं ये मर्ज कर दूंगा यहाँ पर, ये देखिए कन्फर्म मर्ज कर दिया मैंने। तो मर्ज करने के बाद आपका, अब यहाँ पर जब आप जाओगे गिटहब डेमो में आप अब जाओगे, अब अगर मास्टर ब्रांच के अंदर अगर आप जाते हो तो मास्टर ब्रांच में भी जो आपका पेजेस है, ये इसमें जो index.razor है उसमें देखो ये आ गया हेलो लाइव स्ट्रीम फ्रॉम डेवलप ब्रांच, ठीक है। और आपका उसी तरीके से इसमें भी आ गया। अब इसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे कि ये आपका मर्ज हो चुका है, मास्टर में आ चुका है, सारा कुछ हो चुका है और अब आप बड़े आराम से ये कोड जो है वो मर्ज हो गया। सो दिस इज़ ए नॉर्मल फ्लो जिसमें कि मैंने क्या किया, एक पहले कोड को चेक इन किया, कोड को चेक इन करने के बाद एक ब्रांच बनाया। आप अपने डेवलपर के केस में, आप अगर आप रेगुलर डेवलपर हो तो उस केस में आप डेवलप ब्रांच के साथ सारा कुछ करोगे। जो मैंने मेन ब्रांच के साथ किया आप डेवलप ब्रांच के साथ करोगे कि आप डेवलप ब्रांच के अगेंस्ट में आप अपना जो है एक और ब्रांच बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप जितने मर्जी उतने ब्रांच बना सकते हो यार। आप यहाँ पर सिंपल जैसे जाओगे, ये पुल रिक्वेस्ट रेज हो चुकी है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सारा कुछ सिंक हो गया, पुलिंग एंड गेटिंग करंट ब्रांच। अब जैसे आप यहाँ पर दोबारा से जैसे डेवलप ब्रांच पे गए, यहाँ पर मैं करता हूँ न्यू ब्रांच। अब न्यू ब्रांच में बेस्ड ऑन मैं डेवलप करूँ या मास्टर करूँ, तो यूजुअली जो डेवलपर, नया डेवलपर जो आएगा वो डेवलप ब्रांच पे करेगा और यहाँ पर नाम जो देता है, यूजुअली ब्रांच के नाम जो देते हैं वो देते हैं जैसे टास्क नंबर हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डैश टास्क की जो रिक्वायरमेंट हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेंज सम लेबल, ठीक है ना, या करते हैं ऐड सम फंक्शनैलिटी, ठीक है। इस तरीके से आप एक ब्रांच बनाते हो, क्रिएट ब्रांच करते हो। अब इस ब्रांच के अंदर आप जो भी चेंजेस करोगे, इन चेंजेस को आप
चेक इन कर सकते हो। आप इस ब्रांच के अंदर जो भी चेंजेस करोगे, यहाँ पर देख लो आपका ये ऐड सम फंक्शन करके ब्रांच बन गया है। और अगर आप यहाँ पर जाओगे गिट डेमो में, मेरे पब्लिक अकाउंट में, यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करते हो तो आप अब देखोगे यहाँ पर कि 3 ब्रांच आएंगे। रुक जाओ, इसमें कोई चेंजेस जब मैं पुश करूँगा तब तीसरा ब्रांच आएगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, इसी को लेबल कर देता हूँ चेंज फीचर ब्रांच। तो ये हमने कर दिया फीचर ब्रांच। यहाँ पर गए गिट चेंजेस में, देखिए इंडेक्स चेंज कर दिया, चेंज्ड लेबल अगेन, इसको कर दिया कमिट, सेव। ये मैंने सेव नहीं किया था इसलिए वो कमिट करने से पहले सेव पूछ रहा है। और ये मैंने अपलोड कर दिया, ये देखिए पुश ये कर दिया, टास्क विल कंटिन्यू रनिंग इन द बैकग्राउंड। अब अगर यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे, ये देखो तो यहाँ पर 3 ब्रांचेस आ जाएंगे। सो ये 3 ब्रांचेस आ गए। और यहाँ पर देखो कि अब अगर मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे करता हूँ तो यहाँ पर देखो कि ये दोबारा से पुल रिक्वेस्ट बनाने का आ रहा है। और यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रहा है मास्टर का। बाय डिफ़ॉल्ट इसको, चूंकि अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर ब्रांच या मेन ब्रांच में चेक इन करने का एक्सेस नहीं होगा या मर्ज करने का एक्सेस नहीं होगा। आप जो पुल रिक्वेस्ट बनाओगे वो डेवलप ब्रांच से बनाओगे, और फिर जो दूसरा मैनेजर होगा वो डेवलप ब्रांच से वो मास्टर ब्रांच में मर्ज करने के लिए वो अपना अलग से पुल रिक्वेस्ट या जो भी सिस्टम है वो उनका फंडा है। लेकिन आपका फंडा ऐसे होगा कि आप फीचर के लिए एक ब्रांच बनाओगे, उसमें जो भी चेंजेस है वो चेंजेस करोगे। और ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपने पुल रिक्वेस्ट बनाया, हाँ चेंज लेबल अगेन, जैसे ये मैंने बना दिया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये आपका पुल रिक्वेस्ट मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर मर्जिंग का ऑप्शन पूछ रहा है ये। अब मैं इसको मर्ज कर दूंगा, कंफर्म मर्ज, ये मर्ज हो गया। मर्ज करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आता है, वो आता है डिलीट ब्रांच। कि अगर आप ऐसे क्या होगा कि हर फीचर के हिसाब से डेवलपर जो है वो ब्रांच बनाता जाएगा, तो हमारे पास कचरा ब्रांच खूब सारे हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, पुल रिक्वेस्ट मर्ज एंड क्लोज्ड। अब अगर आप चाहो तो आप डिलीट ब्रांच करके ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हो। और जब आप यहाँ से ब्रांच डिलीट करोगे तो आपको ऑब्वियसली लोकल में जो है आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा अपना ब्रांच, जैसे डेवलप ब्रांच को दोबारा से लेटेस्ट लेकर के, और फिर उसके बाद रिफ्रेश करना पड़ेगा टू गेट द लेटेस्ट चेंजेस जो आपके मर्ज चेंजेस हैं उनके लिए। सो ये मैंने एक कंप्लीट फ्लो बताया आपको, दैट इज कि आप एक कंप्लीट फ्लो की अगर आप खुद से अपने कोड में, अगर आपने अपना कोड बनाया या आप एक कंपनी में जब काम करते हो तो किस तरह से आपका गिट का वर्क फ्लो कैसे चलता है कि आपके पास कोई भी फीचर आया, आप उस फीचर के बेसिस पर अपना ब्रांच बनाओगे, उस ब्रांच में जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस करोगे, फिर उन चेंजेस को चेक इन करोगे और चेक इन करके फिर आप उसका पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे। उस पुल रिक्वेस्ट को कोई मैनेजर जो है वो रिव्यू करेगा, जहां पर वो जो पुल रिक्वेस्ट वाला स्क्रीन जो मैंने आपको दिखाया था, उस पुल रिक्वेस्ट वाले स्क्रीन में मैनेजर जो है वो आपका रिव्यू करेगा, वो बोलेगा कि हाँ भाई ये चेंजेस मेरे काम की हैं या नहीं है, और फिर उसके बाद जब वो रिव्यू कर लेगा उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ बेसिकली थिंग्स वर्क इन केस ऑफ एन एंटरप्राइज। कंपनी में इस तरह से काम होता है, क्योंकि वहां पर आपके अलग अलग वो नहीं होते, अलग अलग रेपोजिटरीज नहीं होती। आपकी कोड रेपोजिटरी जो है वो कोड रेपोजिटरी एक ही होती है, उसी के ब्रांचेस होते हैं डिफरेंट।